संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ से आप भाग देंगे तो 4 1 के 4 हो जाएगा, 2 बनेगा, 4 7 28, पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाए समझ लेना इकाई अंक वही है। यहाँ पर आइएगा 4 दूनी 8 और 4 1 के 4 3 7 और फिर यहाँ पर 9 की पावर 3 आ जाएगी। अब 9 की पावर 3 आ जाएगी तो 9 को 3 बार गुणा करें, 9 9 81 9 9 729 729 आ जाएगा। अब 729 का इकाई अंक तो 9 ही आएगा ना, हो तो 9। अब इसको घटाइए तो यहाँ उधार लाएंगे 12, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। यही तो बात कर रहे हैं। अच्छा आगे का देखिएगा। अब इसी पे आप सवाल देखिएगा किस तरह का हमारा सवाल बनेगा। अच्छा सारे रूल्स पता हो गए आपको कि किस तरह से गुणा की कंडीशन में लेते हैं, किस तरह से घटाव की कंडीशन में लेते हैं और किस तरह से जोड़ की कंडीशन में लेते हैं। इस पे सवाल देखें, हमें दे देगा कुछ इस तरह से 1999 और गुणे में 3 5 1999 गुणे 5 6 1999 और गुणे में 3 4 0 1999 फिर गुणे में 3 4 6 7 1999। आंसर दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर, हाँ आंसर दीजिए। तो देखिए इस संख्या में आप बिना ही पेन उठाए जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 0। कैसे? हमने पहले बता दिया कि यदि 0 1 5 6 है और फिर उसमें आप देखिएगा पूरी संख्याओं में यदि आप 5 के साथ में कोई सम संख्या या फिर 0 मिल जाए तो हमेशा समझ लेना कि कोई भी सवाल बहुत बड़ा दिया हो फिर भी उसका इकाई अंक 0 ही आने वाला है। आपने देखा कि अगर हम आपसे पूछ लें कि इसका इकाई अंक, हालांकि लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं कि भैया 34 है और 34 की पावर 1999 है। अब 34 को 1999 बार गुणा करेंगे और फिर उस परिस्थितियों में आपसे कहा जाएगा तो उसके लिए आप देखें तो हम कह रहे हैं कि भैया 1999 को नहीं भाई कि 19 केवल 99 को आप 4 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बनेगा 19 हो जाएगा, 4 3 12 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 19 में से जब 16 जाएगा तो पावर 3 बचेगा, यानी 4 पे पावर 3 लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पर तो 5 ही होगा कि नहीं होगा, और ना ही तो इसको भी भाग दीजिएगा तो पावर 2 भैया पावर 3 तो बचेगा। अच्छा इसको भी भाग दीजिएगा तो 6 बचेगा और 6 की पावर 3 तो बचेगा। अच्छा इसको भाग दीजिएगा तो इसमें भी भैया 0 की पावर तो 3 बचेगा ना, हो। अच्छा इसकी पावर भाग देंगे तो 7 की पावर 3 तो बचेगा ना। 1999 तो हर जगह भागा। मैंने कहा इस तरह से आप ना कीजिए। हमने आपको कहा कि भैया कि केवल इसमें आप तलाश लीजिए 0 1 5 6। आप फास्ट तरीका अपना लीजिए कि भैया 5 इसका है और 6 है, 5 6 0 ये तो आने ही वाला है। और हमने कहा कि अगर 5 मिल जाए और 5 के साथ कोनो एक सम संख्या मिल जाए तो खटाक से आप उसको गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही इकाई अंक, और हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमने कहा कि जो भी संख्या है, संख्या के ऊपर जितनी घात है उसको आप 4 से भाग दे दीजिए, और 4 से भाग देने का नियम है कि भैया इकाई की तरफ से, घात की इकाई की तरफ से 2 अंक ले लीजिए और उसी 2 अंक को आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो इसको आप 99 को जब 4 से भाग दिया तो जो शेषफल बचा, देखें 99 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा, 1 आएगा 9 आ जाएगा, 4 3 12 4 चौक 16 हो जाएगा। तो शेषफल की ही तलाश तो हमें होती है। जो शेषफल हमें मिले उसी शेषफल को हम कहाँ लगा देंगे, जो हमें संख्या दी गई, इस संख्या ही घात है, इस संख्या का जो इकाई अंक है उसी को लाइए और उसी के ऊपर लगा दीजिए। अब इस संख्या को 3 बार तो गुणा किया जा सकता है, गुणा कर सकते हैं हम लोग। अच्छा गुणा कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी संख्याओं को भाग दिया, हर जगह 3 3 लग गया। यदि हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 16 चौका 64 और 64 इसमें आ जाएगा। देखिए ये 64 हो जाएगा। अब इसको हम 25 पंचे 125 आ जाएगा, 6 का 36 और 36 छक्का 6 का 36 36 का 18 3 21 216 हो जाएगा। 0 का तो 0 ही होगा, और यहाँ पर गुणे 7 7 49 और 49 7 7 9 63 और 7 चौक 28 और 28 6 34 हो जाएगा। ये आपको सिर्फ इकाई लेना है। इस इकाई को इकाई में गुणा कीजिए, 36 का 18 18 का 8 लीजिए, 8 45 और 40 का 0 लीजिए, 4 0 0 0 हो गया। इकाई अंक ही लेना है आपको।
इस तरह से देखें, इसका इकाई गुणा करें इसमें तो 4 पंचे 20, इस जीरो के लिए चले 6 शून्य शून्य, शून्य का शून्य में शून्य का तो सब तो शून्य हो गया ना। इसीलिए मैंने कहा कि यदि किसी भी संख्या में आप 5 पा जाए और उसके साथ में कोई भी जीरो आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो उस परिस्थितियों में आप कहेंगे कि भैया 0 ही आंसर होगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मैटर याद रखें, सब समझ में आ जाएगा। एक सवाल और देखें आगे। अच्छा देखिएगा, जैसे हम यहां पर ले रहे हैं 2 4 5 और फिर यहां से घाते 3 8 7 और गुणे में 3 8 3 और गुणे में 3 8 और 5, फिर गुणे में 3 4 और फिर 9 घाते 3 4 6। बस इतना ही आप समझ गए ना। अब इसमें आप ये कह दें कि 0 ना बाबा, हालांकि 5 तो आएगा इकाई अंक, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि यदि इकाई की जगह पे 0 आ जाए या 5 आ जाए या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो उस परिस्थितियों में आप कहेंगे कि इसका आंसर तो इकाई अंक 5 ही होगा, आपको गुणा करने की जरूरत या भाग देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िएगा, इसमें तो 3 है, तो इसमें तो आपको रिमाइंडर को 4 से भाग देना ही पड़ेगा, और इस परिस्थितियों में आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 में भाग देंगे तो 4 1 तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और उसी को हम यहाँ पर ला करके 3 1 कर देंगे। 1 से बच रहा है तो 1 बचेगा ना। अच्छा यहाँ पर आइएगा तो इसको भी 4 से भाग दीजिएगा तो 4 1 के 4 और 4 1 के 4 तो शेषफल 2 बचेगा। अरे देखा हो गुलाम आजम, यहाँ पर 4 से हम भाग देंगे तो 4 1 के 4 6 और फिर यहाँ पे 4 1 के 4 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब उसी 2 को हम किस पे लगा देंगे, 9 के ऊपर लगा देंगे, 9 के ऊपर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये तो 5 ही है, ये तो 3 ही होगा, क्योंकि 1 पावर को गुणा करेंगे तो उतने रहेगा, और गुणे में 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 81 में भी इकाई अंक ही लेना है मुझे, 8 से मतलब नहीं है। अब इसका 1 का गुणा करें, 3 1 के 3 3 5 15 15 का इकाई अंक आंसर आएगा 5। समझ गया कि नहीं, ऐसे लगा लेते हैं हम लोग। ये था आपका सवाल कि किस तरह से हम इकाई वाले अंक को सर्व करते हैं। अब इस पे देखिए,